हेलो बच्चों, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन दिस चैनल। इट्स नेम इज मैग्नेटो क्लास स्टडीज। तो आज हम करेंगे क्लास 10th का चैप्टर है 10.2। तो चलिए शुरू करते हैं एक्सरसाइज 10.2 एंड दिस इज अवर चैप्टर सर्कल। तो क्या कहा गया है क्वेश्चन नंबर 1 में? क्वेश्चन नंबर 1 में कहा गया है वी हैव अ सर्कल और पी क्यू कोई टेंजेंट है। टेंजेंट मैंने पिछले लेक्चर में आपसे डिस्कस किया था, वो लाइन जो सर्कल को किसी एक पॉइंट पर काटती है, इंटरसेक्ट करती है, टच करती है, दैट इज कॉल्ड टेंजेंट। तो हमें गिवन है कि पी क्यू एक टेंजेंट है जो कि कितना है, 24 सेंटीमीटर है, और पॉइंट क्यू से उसके सेंटर को मिलाती हुई एक लाइन खींची गई है जिसकी लंबाई कितनी गिवन है, दैट इज 25 सेंटीमीटर हमें गिवन है। हमें क्या निकालना है, वी हैव टू फाइंड द ओपी। और ओपी क्या है, दिस इज द रेडियस ऑफ द सर्कल। सो आई होप यू ऑल सी दिस इज द राइट एंगल ट्राइंगल वेयर at point P there is a 90 degree angle। तो चलिए करते हैं शुरू। क्यों है पॉइंट P पर 90 डिग्री एंगल? क्योंकि ये एक हमारी सर्कल की एक प्रॉपर्टी है कि उसका टेंजेंट जो है वो जिस पॉइंट पर सर्कल को टच करता है रेडियस के साथ, वहां पर कितने डिग्री का एंगल बनता है, 90 डिग्री का एंगल बनता है। मतलब रेडियस जिस पॉइंट पर टेंजेंट सर्कल को टच करके जा रहा है, अगर हम वहां पर रेडियस ड्रॉ कर दें तो रेडियस और टेंजेंट के बीच जो एंगल होता है दैट इज 90 डिग्री। इसलिए हम इसे ले रहे हैं एक राइट एंगल ट्रायंगल। तो किस तरह से क्वेश्चन करेंगे? इन राइट एंगल ट्रायंगल OPQ, we have Pythagoras triplet. I hope you all remember. Perpendicular square plus base square, that is equal to hypotenuse का square. So we don't know about perpendicular. This is 24 square and this is 25 square. तो जब आप OP स्क्वायर 24 का स्क्वायर करते हैं, दिस इज 576, 25 का करते हैं, दिस इज 625 एंड व्हेरेवर। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे OP रिमेन्स हियर 576 चला जाएगा राइट हैंड साइड, यहां पर पॉजिटिव का है, दूसरी तरफ जाकर साइन चेंज हो जाएगा। सो दिस इज OP स्क्वायर इज इक्वल टू, जब आप इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे यू गेट 49। सो OP जब हम स्क्वायर रिमूव करेंगे, स्क्वायर दूसरी तरफ जाकर बन जाता है अंडर रूट। सो व्हाट वी हैव, OP इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। 7 जो है वो 49 का कंप्लीट स्क्वायर है। 7 को 7 से इंटू करेंगे दैट इज 49। तो बच्चों हमारा जो OP है, जो हमारा रेडियस है, वो कितना आ चुका है, 7 सेंटीमीटर। सो दिस इज अवर क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 पे क्या कहा गया है कि PT एंड TQ आर टू टेंजेंट्स। PT और TQ क्या है, दो हमारे पास हैं टेंजेंट्स जो कि सर्कल को P और Q पॉइंट्स पर काट रहे हैं, और आपस में जो इनके बीच ये जो एंगल फॉर्म कर रहे हैं, कहां पर, सेंटर के साथ जो ये एंगल बना रहे हैं, मीन्स PQO जो हमारा एंगल है वो कितना है, दैट इज 110 डिग्री। POQ एंगल है हमारा 110 डिग्री, दैट इज गिवन। हमें निकालना क्या है, वी हैव टू फाइंड PTQ। हमें T एंगल निकालना है। तो किस तरह से इस क्वेश्चन को करेंगे, फर्स्टली व्हाट वी हैव वो आप लिख ले। गिवन PT एंड TQ are tangents, और क्या गिवन है, एंगल POQ that is equal to 110। अब हम इस्तेमाल करेंगे एक प्रॉपर्टी का। क्या प्रॉपर्टी है कि जो टेंजेंट्स हैं वो रेडियस के साथ कितने डिग्री का एंगल बनाते हैं, 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। अगर कोई रेडियस जो है वो उनके साथ ड्रॉ किया जाए, उसी पॉइंट पर ड्रॉ किया जाए जिस पॉइंट पर वो सर्कल को टच करके गए हैं। सो यहां पर हमारा एंगल फॉर्म होगा दैट इज 90 डिग्री। मतलब
टी क्यू जो टेंजेंट है वो ओ क्यू लाइन पर 90 डिग्री का एंगल, ओ क्यू हमारा रेडियस है, उसके साथ कितने डिग्री का एंगल बना रहा है, 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। सिमिलरली पी टी ओ पी रेडियस के साथ कितने डिग्री का एंगल बना रहा है, 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो आप क्या लिखेंगे, एंगल टीपीओ is equal to 90 degree and angle OQT, that is OQT, that is also is equal to 90 degree. OPT या फिर TPO भी लिख सकते हैं। P पॉइंट पर एंगल बन रहा है, that is 90 डिग्री, एंड OQT Q पॉइंट पर बन रहा है एंगल, that is 90 डिग्री। तो ये है हमारे पास एक क्वाड्रेट्रल, भाई जिसकी 4 साइड्स हैं, दैट इज अ क्वाड्रेट्रल। सो POQT, इट हैज 4 साइड्स, 1 2 3 एंड 4, सो दिस इज अ क्वाड्रेट्रल। और क्वाड्रेट्रल के चारों एंगल्स का सम होता है 360 डिग्री। तो बाय अप्लाइंग द प्रॉपर्टी लिखेंगे, इन क्वाड्रेट्रल POQT वी हैव 4 एंगल्स का सम लिख देंगे, दैट इज एंगल P प्लस एंगल O प्लस एंगल Q प्लस एंगल T, दैट इज इक्वल टू 360 डिग्री। अब कौन कौन से एंगल्स हमें पता है, आप उन एंगल्स को लिख लें। तो हम जानते हैं एंगल P 90 डिग्री, एंगल O 110 डिग्री, एंगल Q 90 डिग्री, एंगल T वी हैव टू फाइंड, और एंगल T को लिखा जा सकता है एंगल PTQ, दैट इज इक्वल टू 360 डिग्री। सो 90 प्लस 90, दिस इज 180, एंड 110 डिग्री प्लस एंगल PTQ, that is equal to 360, and whenever you add both of these angles, what do you get? So here we have 0, this is 290 plus angle PTQ, that is equal to 360 degree. PTQ remains here, 290 goes there, and it will become negative. Whenever this is positive, and wherever it goes there, it will become negative. So this is negative minus 290 degree. And whenever you subtract this, what you get? This is 70 degree. So what is our answer? Our answer is B. Means हमारा T angle कितना हो? So this is our question number 3. क्या कहा गया है क्वेश्चन नंबर 3 में? हमें कहा गया है PA and PB are 2 tangents. PA और PB 2 टेंजेंट्स हैं जो कि किस पॉइंट से ड्रॉ किए गए हैं, जो कि सर्कल के बाहर एक पॉइंट है, दैट इज P पॉइंट। मतलब ये दोनों टेंजेंट्स जो हैं वो कहां पर इंक्लाइंड हो रहे हैं, दे आर इंक्लाइंड एट अ पॉइंट P, एक पॉइंट पर जाकर मिल रहे हैं, और वहां पर कितने डिग्री का एंगल जनरेट कर रहे हैं, वहां बना रहे हैं 80 डिग्री का एंगल। और हमसे पूछा गया है हमें क्या निकालना है, POA एंगल हमें निकालना है, ये एंगल हमें फाइंड आउट करना है। सो दिस इज अवर क्वेश्चन, और हमें 4 ऑप्शंस दी गई हैं। अब इनमें से ये एंगल A कौन सा है वो हमने निकालना है। सो लेट अस स्टार्ट अवर क्वेश्चन सॉल्यूशन। सबसे पहले गिवन PB, PA and PB are tangents inclined at P, inclined at point P। कहां पर मिल रहे हैं, पॉइंट P पर मिल रहे हैं। और क्या गिवन है, एंगल BPA is equal to 80 डिग्री, वो हमें गिवन है। नाउ ये एंगल हम जानते हैं PBO और OAP, दैट इज इक्वल टू 90 डिग्री। क्यों 90 डिग्री है, टेंजेंट रेडियस के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाता है। सो हम लिखेंगे एंगल PBO दैट इज इक्वल टू एंगल
PAO that is equal to 90 degree. ठीक. So in a quadrilateral PBOA we know 3 angles. हमें 3 angles पता है. So लिखेंगे in quadrilateral PBOA we have angle P plus angle B plus angle O plus angle A. That is equal to 360 degree. Because sum of 4 angles of a quadrilateral that is equal to 360 degree. So P है 80 degree, B है 90 degree, O angle हमने निकालना है, A है हमारे पास 90 degree and that is equal to 360 degree. So जब आप इन्हें ऐड करेंगे, this is 260 degree प्लस एंगल O को हम लिख सकते हैं BOA, एंगल AOB लिख लो या BOA लिख लो, एंगल AOB प्लस एंड दैट इज इक्वल टू 360 डिग्री. इस सारी टर्म को हमने ऐड कर लिया. सो यहाँ पर तो ये टर्म है पॉजिटिव की 260 डिग्री, दूसरी तरफ जाएंगे देन इट विल बिकम नेगेटिव. सो वी हैव एंगल AOB is equal to 360 degree minus 260 degree. So what we get? We get 100 degree. तो हमें ये पूरा एंगल जो एंगल AOB है या BOA है कितना मिल गया है? That is 100 डिग्री. पर हमसे पूछा क्या गया है? POA. हमसे ये आधा एंगल पूछा गया है. तो हमें अभी निकालना है POA. तो POA निकालने के लिए हम क्या करेंगे? OPA ये वाली और दूसरी ट्राइंगल ली है OPB वो वाली दूसरे वाली ट्राइंगल. दिस इज अवर सर्कल. इन ट्राइंगल OPA एंड OPB वी हैव. अब क्या है इन दोनों ट्राइंगल्स में और हम क्यों लेंगे इन दोनों ट्राइंगल्स को? आइए हम इस बात को समझते हैं. So OPA and OPB, what we have? OP is equal to OP. दोनों ट्राइंगल्स के बीच में ये जो OP है वो दोनों ट्राइंगल्स की एक आर्म है. क्या लिखेंगे? Because this is a common arm. Now OA is equal to OB. OA is equal to OB. क्यों? दोनों सर्कल के क्या है? रेडियस है. बिकॉज रेडियस ऑफ सर्कल या फिर रेडियाई ऑफ सर्कल. तो सर्कल के जितने भी रेडियाई एक सर्कल के ड्रॉ करो, ऑल रेडियाई आर इक्वल. सो OA एंड OB आर द रेडियाई. नाउ PB एंड PA इक्वल. PA इज इक्वल टू PB. क्यों? क्योंकि सेम पॉइंट से दो टेंजेंट्स ड्रॉ किए गए हैं सर्कल पर, वो भी आपस में क्या होते हैं? इक्वल होते हैं. सो व्हाट वी राइट? टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम सेम पॉइंट. कि एक ही बिंदु से हमने क्या किए हैं? दो टेंजेंट्स ड्रॉ किए गए, इसलिए ये आपस में क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे. अब तीनों साइड्स इन दोनों ट्राइंगल्स की तीनों साइड्स आपस में इक्वल हैं. तो साइड्स इक्वल है, इट मींस ये ट्राइंगल्स क्या होंगी? कॉन्ग्रुएंट होंगी. कॉन्ग्रुएंट क्या होता है? कॉन्ग्रुएंट होता है एक जैसी, जिनका रूप एक जैसा है, समरूप या फिर सर्वांग सम, जो कि एक जैसी दिखाई देती है. तो बाय द अब हम इन्हें सर्वांग सम या कॉन्ग्रुएंट क्यों बना रहे हैं? इन्हें हम कॉन्ग्रुएंट इसलिए बना रहे हैं, ये पूरा एंगल हम जानते हैं दिस इज 100 डिग्री. पर अगर हमारी दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट बन जाएंगी तो उनके जो एंगल्स बनेंगे वो भी इक्वल बनेंगे. और अगर उनके एंगल्स इक्वल होते हैं, आइए देखें क्या करेंगे हम. सो हम लिखेंगे, ये है हमारे 3 रीजंस जिसके कारण ये तीनों साइड्स इन ट्राइंगल की हम लिखेंगे ट्राइंगल OPA is congruent to triangle
OPB। क्यों? क्योंकि साइड 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 प्रॉपर्टी, तीनों साइड्स इक्वल हैं इन ट्राइंगल्स की, इस करके ये ट्राइंगल्स जो है वो आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं। अब अगर ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं तो इसका मतलब इनके जो ये एंगल्स हैं वो भी आपस में इक्वल हैं। इसका मतलब एंगल BOP इज इक्वल टू एंगल POA। इसका मतलब एंगल BOP दैट इज इक्वल टू एंगल POA। मतलब ये जो इस डॉटेड लाइन ने इस 100 डिग्री को जो दो पार्ट्स में बांटा है, ये भी आपस में दोनों पार्ट इक्वल है। हमने पहले निकाला कि ये जो पूरा एंगल था हमारी क्वाड्रिलेटरल के अंदर, यू डोंट सी द ट्राइंगल, यू जस्ट सी द क्वाड्रिलेटरल BPAO, उसके अंदर जो हमारा ये पूरा एंगल था दैट इज 100 डिग्री। पर जब हमने ये ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट बना दी, इसका मतलब इनके ये जो एंगल्स हैं वो भी आपस में इक्वल हैं। मींस BOP इक्वल है POA के इक्वल है। मतलब OP लाइन ने इस पूरे एंगल को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है। कौन बता रहा है? बता रहा है हमारा कॉन्ग्रुएंस का रूल, जो कि हमने अभी ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट बनाकर देखा। सो हमारा एंगल जो है वो आपस में, ये दोनों एंगल आपस में इक्वल है। पर ये पूरा एंगल BOA वो तो 100 डिग्री था, अभी हमने इसको फाइंड आउट किया। अब एंगल BOA किस तरह से बना है? एंगल BOA किस तरह से बना है? एंगल BOP प्लस एंगल POA को जोड़कर बना है, जो कि 100 डिग्री के बराबर है। आई होप यू गेट माई पॉइंट। एंगल BOA हमने अभी निकाला, वो है 100 डिग्री। पिछले पार्ट में, क्वेश्चन के दो पार्ट्स में ये क्वेश्चन होगा। पहले पार्ट में अभी निकाला कि वो 100 डिग्री है। अब भाई एंगल BOA जो इतना बड़ा एंगल है वो किस तरह से बना है? दो एंगल्स के मेल से बना है, BOP प्लस POA, जो कि है 100 डिग्री। अभी हमने CPCT से ये पता किया बाय, क्योंकि कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, ये एंगल्स आपस में इक्वल हैं। क्यों? कॉन्ग्रुएंट पार्ट है कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स के। आप यहां पर ये लिखेंगे कि बाय CPCT ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है साइड 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 प्रॉपर्टी के कारण, ये एंगल्स आपस में इक्वल हैं कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल होने के कारण। तो अभी हमने निकाला कि ये दोनों एंगल भी आपस में क्या है? इक्वल है। हमसे कौन सा एंगल पूछा है? POA। POA किसके बराबर है? BOP के बराबर है। क्या मैं BOP की जगह POA लिख सकती हूँ? बिल्कुल लिख सकती हूँ, क्योंकि ये दो एंगल्स आपस में दोनों एंगल इक्वल है। तो इसकी जगह मैं ये चीज लिख सकती हूँ, एंगल POA, और एंगल POA को वैसे ही रहने दें। And whenever you add this, this is 2 angle POA, that is equal to 100 degree. And angle POA को 2 से मल्टीप्लाई है, 2 को उधर जाकर डिवाइड हो जाएगी, so 100/2, that will become 50 degree. तो मीन्स हमारा ये एंगल आ गया है 50 का, और ये अभी आ गया है 50 का। और यही हमसे पूछा था कि एंगल POA कितने डिग्री का है? दैट इज 50 डिग्री। सो बच्चों, आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड दीज क्वेश्चंस। इफ यू हैव एनी डाउट देन आस्क इन कमेंट सेक्शन। पढ़ते रहें, सीखते रहें, और मत भूलें वीडियो को लाइक करना। जय हिंद, जय भारत।